सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न की हो रही है तैयारी, बनेंगे नए उत्कृष्ट विद्यालय, आदेश हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में एक बार फिर से हलचल मच गई है। शिक्षा विभाग में अभी हाल ही में तबादलों का दौर समाप्त हुआ है। अंतिम तिथि तबादलों की थी वो 10 जुलाई थी और आगे की प्रक्रिया के तहत 10 जुलाई के बाद अब स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी चल रही है। स्टाफिंग पैटर्न के तहत जो विभागीय दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्यालय में है जो स्टाफिंग पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसके तहत पदों की स्वीकृति भी बढ़ेगी, यानी पद भी बढ़ेंगे। स्टाफिंग पैटर्न के तहत नामांकन के आधार पर शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि शासन के निर्देश के अनुसार और शासन की स्वीकृति के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न को अपनाया जाएगा। साथ ही नए उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले जाएंगे, यानी कि जो विद्यालय है उनका चयन उत्कृष्ट विद्यालयों में किया जाएगा। इसके लिए कार्मिकों को भी लगाया गया है। साथ ही बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से जारी किया गया आदेश है। और इसमें ये बताया गया है कि विभाग में वर्तमान समय में शासन के दिशा निर्देशानुसार, यानी शासन के दिशा निर्देशानुसार जैसा भी निर्देश आता है उसके अनुसार शिक्षकों के स्टाफिंग पैटर्न कार्य पूर्ण करने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के जो आदेश आया था 2023 में, उसके द्वारा चयनित किए गए कुल 11,021 उत्कृष्ट विद्यालयों की हार्ड कॉपी, यानी स्टाफिंग पैटर्न कार्य पूर्ण किया जाना है। इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का आदेश आया था उस आदेश में 11,021 है वो उत्कृष्ट विद्यालय बताए गए हैं, तो उसकी हार्ड कॉपी एवं समय समय पर जारी विभागीय आदेशानुसार शाला दर्पण पोर्टल पर इनका सत्यापन करना, यानी इनका उत्कृष्ट विद्यालयों का है वो सत्यापन करना है। सत्यापन करने के साथ साथ अगर किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है नियमानुसार उसको दुरुस्त करना है। सक्षम स्तर से स्वीकृति देने की स्थिति में ही, जब सक्षम स्तर से स्वीकृति मिल जाती है तो सक्षम स्तर से जो स्वीकृति है देने की स्थिति में ही नवीन जिले जो भी बने हैं और नवीन ग्राम पंचायतों का जो पुनर्गठन किया गया है उसके कारण नवीन सिरे से उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो पीपीईसी अनुभाग की मॉनिटरिंग में शाला दर्पण प्रकोष्ठ के द्वारा सभी विद्यालयों का पोर्टल पर रिकॉर्ड के अनुसार अपडेशन करवाकर स्टाफिंग पैटर्न हेतु उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। और उत्कृष्ट विद्यालयों का जो चयन किया जाएगा वो सक्षम की इस सक्षम स्तर से जो स्वीकृति मिलेगी, निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि स्टाफिंग पैटर्न हेतु, यानी स्टाफिंग पैटर्न भी अपनाया जाएगा। स्टाफिंग पैटर्न हेतु उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया जाएगा और चयन और सत्यापन करने के लिए शाला दर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री जो मग्नेश्वर ओझा वरिष्ठ अध्यापक, साथ ही नंद किशोर शर्मा अध्यापक स्टाफिंग इंचार्ज को लगाकर निर्देश दिए गए हैं कि आप दोनों अपने मूल कार्यों के साथ साथ उक्त कार्यों को भी प्राथमिकता देते हुए स्टाफिंग पैटर्न को पूर्ण होने तक शाला दर्पण प्रकोष्ठ में कार्य करेंगे। यानी इन दोनों को शाला दर्पण प्रकोष्ठ में लगाया गया है जब तक कि ये स्टाफिंग पैटर्न का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। तो जल्द ही ये स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्टाफिंग पैटर्न के तहत नए उत्कृष्ट विद्यालय भी सक्षम स्तर की स्वीकृति के अनुसार जारी दिशा निर्देशानुसार खोले जाएंगे और स्टाफिंग पैटर्न जब अपनाया जाएगा तो नामांकन के अनुरूप है वो शिक्षक लगाए जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।